नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट्स विश्वास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि धन बेस्ट है या ज़ीरोधा बेस्ट है। हु इज बेस्ट, धन वर्सेस ज़ीरोधा। क्या ये कौन सा आपको यूज करना चाहिए, अगर इसमें अकाउंट है नहीं है तो आपके लिए थोड़े से कुछ इनसाइट्स और टिप्स है और इसके हम थोड़े से कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा बेस्ट है। तो कंपैरिजन किस बेस पे करते हैं, उसकी सर्विसेज तो हम देखते हैं, सर्विसेज देख रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, स्पीड देख रहे हैं, वो सब सब ठीक है, मगर ब्रोकरेज के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरोधा का देखते हैं। जीरोधा का क्या है, देखो आपको जीरोधा का जो ट्रेडिंग के लिए फीस देनी पड़ती है, इंट्राडे और एफएनओ के लिए 20 रुपए ऑर्डर है, मगर ये आपको 20 रुपीज और 0.30% विच इज लोअर। तो फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, फ्री इक्विटी डिलीवरी है। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ नीचे इनके बोर्ड पे जानेंगे। तो आपने अगर देखा नहीं तो इसकी लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन में अपना सॉरी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये देखो, सबसे पहले क्या है ना, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। तो वो थोड़ी सी आपको जीरोधा का अपना धन का जो चालू करेंगे हम देखने के लिए, तब वो करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ब्रोकरेज क्या है, जीरो ब्रोकरेज है किस पे, इक्विटी पे। इसको मैं थोड़ा सा एक बार थोड़ा पेन चालू करता हूँ इधर का। ओके, ये हो गया, ये इक्विटी डिलीवरी का, ये इंट्राडे का, ये एफएनओ का और ये एफएनओ ऑप्शन का। अब देखते हैं ये जो बॉक्स है आपको क्या दिख रहा है इधर, जीरो ब्रोकरेज है। और इक्विटी इंट्राडे के लिए अगर आप स्टॉक में काम कर रहे हो और तो उसके लिए 20 रुपीज बस आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए और 20 रुपीज एग्जिट करने के लिए, कोई भी ऑर्डर हो। और 0.03% आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। तो विच इज लोअर ऐसे बोलते हो, विच इज लोअर वो सेम ही हो जाता है। हमने हजारों ट्रेड किए, वैसे सेम आता है, ठीक है। तो आपने देखा है एफएनओ फ्यूचर का आपको थोड़ा सा कॉस्ट कम लगता है इसमें, एफएनओ में फ्यूचर में, ठीक है। और ऑप्शन में तो हम देख ही रहे डेली का, फ्लैट ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। तो आप कितने भी ऑर्डर मारो आपको 20-20 पीस कटता जाएगा और एग्जिट करते टाइम भी उतना ही कटेगा। तो एसटीटी में क्या है, एसटीटी और सीटीटी चार्जेस है 0.1%। बाई सेल करो कुछ भी करो। देखो इक्विटी के लिए सेल एसटीटी कितना है, 0.25% है। 0 पॉइंट, देखो इसको जरा थोड़ा सा ज्यादा है सेल साइड में, ठीक है। और एफएनओ में 0.125% है। तो एसटीटी चार्जेस बहुत ज्यादा है। और अब देखते हैं सबसे जबरदस्त काम है इधर। तो इसको ध्यान में रखना, मैं आपको थोड़ी देर में एक क्या बोलते हैं इसको, मैजिक बताता हूँ। क्या है, ट्रांजैक्शन चार्जेस देखो, एनएससी बीएससी, एनएससी के कितने, 200 0.092% और बीएससी के 0.0375%। सेम इक्विटी के लिए सेम वैसा ही देखो। और एफएनओ के लिए कम है, बीएससी के लिए जीरो है। एफएनओ में अगर एफएनओ बीएससी में कर रहे हो तो जीरो है। तो एनएससी के लिए 0.0173%। और ये जो एफएनओ ऑप्शन है, तो ऑप्शन को 0.03503 बहुत है, ये यहाँ ऑन प्रीमियम है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसके चार्जेस अलग अलग रहते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे कुछ भी करो आप, जीएसटी तो फिक्स है सब पे। जीएसटी देखो 18% फिक्स है, 18%, ठीक है। 18% जीएसटी है, देखो हर ट्रांजैक्शन के लिए 18% फिक्स लगेगा ही लगेगा। आप लॉस में जाओ कुछ भी करो, मर जाओ कुछ भी हो जाए, आपको 18% देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो सेबी चार्जेस, ये देखो 10 रुपीज से करोड़ रुपए तक 10 रुपीज उनका चार्ज है। और स्टैम्प चार्जेस, ये देखो स्टैम्प चार्जेस इधर है। आपको ये चार्ट देखना क्या है ना, चार्ट देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। आप बोल रहे हो कि जीरोधा बेस्ट है या धन बेस्ट है। मैं आपको अब चालू करते हैं धन का। तो सबसे पहले इसी से चालू करते हैं कि धन और जीरोधा सगे भाई है, सगे भाई। देखो अब पता चलेगा आपको इस चार्ट में और उस चार्ट में क्या फर्क है, मुझे बताओ। कुछ भी फर्क नहीं है, रत्ती भर का फर्क नहीं है चार्जेस में। और हम देखते हैं कि ऐसा है वैसा है, ये एडवर्टाइज पे जाते
लोग इधर अकाउंट ओपन करते हैं, उधर अकाउंट ओपन करते हैं, करो ठीक है, मगर अगर आप इसके बेसिस पे चार्जेस कम है इस बेसिस पे अकाउंट ओपन करते हो, कुछ करते हो, तो ये गलत है। सेम ब्रोकरेज है, सेम सेम ट्रांजैक्शन चार्जेस है, सेम जीएसटी है, सेम जीएसटी चार्जेस है, सेम सिक्योरिटी एसटीटी चार्जेस है, देखो, और सेम टर्नओवर फीस भी है, सेम, कुछ भी कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। तो हो गए ना सके भाई। आप बस इधर आप ऐसे बोल सकते हो कि यार ये धन अच्छा है, ये जीरोधा अच्छा है, ठीक है। हम देखते हु इज बेस्ट, अगर अभी देखो ब्रोकरेज हो गया, ब्रोकरेज के हिसाब से उसके बाद क्या चलते, सर्विसेज इंपॉर्टेंट, देखो सर्विसेज। अगर आप देखते हो तो कोई भी स्टॉक का जो चार्टिंग चलता है वो फीड पे होता है, एनएससी फीड पे। अगर कुछ एनएससी के तरफ से कुछ स्पीड में कम ज्यादा होता है तो ब्रोकरेज भी कुछ, ब्रोकर हाउस भी कुछ नहीं कर सकता और ये लोग भी कुछ नहीं। अगर इनके एंड से कुछ होता है प्रॉब्लम तो ये इनका प्रॉब्लम है। मगर अभी ऐसा इसी साल में ऐसा कुछ दिखा नहीं है। पिछले साल होता था कि कुछ ना कुछ जीरोधा में प्रॉब्लम आता था, कभी चार्ट बंद होता था, ऐसा कुछ हुआ, उसकी बहुत सारे हमने देखी है कंप्लेंट्स, मगर अब इस साल में नहीं है। तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या हुआ, 2020 में लॉकडाउन आया और लॉकडाउन आने के बाद सभी लोग अकाउंट इनके ऊपर खोलने लगे। अब कितने एक्टिव है मुझे पता नहीं है, उसको मैंने देखा नहीं है। तो सबसे पहले कितने भी अकाउंट्स हो, देखो मैंने 4-5 अकाउंट उस टाइम में खोले थे। मैं बस अभी इन दोनों को ही यूज कर रहा हूँ इनको ही। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों सगे भाई है, इसमें कुछ टेंशन नहीं है आप इनको, और ये ट्रस्टेड भी है। देखो ये बड़े लोग हैं और ये इनको अच्छी तरह काम करते हैं। थोड़ा सा कुछ कम ज्यादा हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी पे निर्भर है, डिजिटल पे काम चलता है, तो कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है। मगर आप ब्रोकरेज के हिसाब से देखो तो ये सगे दोनों भाई है, तो आप ब्रोकरेज पे इनकी तुलना मत करें। देखो अब धन में अगर आप आपने अकाउंट खोला है तो इनको आप देखो, एंजल और धन में एक जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं आपको। इसमें थोड़ा सा स्पीड मिलेगा, और जैसे इतने इतने क्या, जियो का फोन देखा है आपने, जियो का जो 1000 रुपए का 1200 रुपए का फोन है, उसमें ही उन्होंने सब फीचर्स दिए, फोटो भी निकलता है, वीडियो कॉल भी होता है, सब ए टू जेड काम होता है उसमें। तो सेम इधर भी धन में ऐसा है, धन ऐसा ही है, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब डाल दिया है उन्होंने, जो चाहिए वो ले लो जिसको चाहिए। मगर इस पे नहीं है। देखो इनका यूज मैं कितने सालों से कर रहा हूँ, मगर इनका एक ही खास है, इनका यूआई क्या क्लीन है एकदम, ऐसा लगेगा ही नहीं आप नॉइजी है, ऐसा है वैसा है, एकदम जबरदस्त। आप यूज करते होगे तो आपको पता ही है कि जीरोधा का इंटरफेस बहुत ही क्लीन है, एकदम जबरदस्त। थोड़े से चार्जेस वगैरह होता है वो अलग बात है, वो तो सभी को देने पड़ेंगे, क्योंकि ये इतने अच्छे सर्विस देता है तो हम भी करेंगे। ठीक है, मैं या कोई मेरा अकाउंट से लिंक खोलो, डीमैट खोलो, ऐसा नहीं बोलने वाला। मगर एक तौर के हम कौन सा बेस्ट है, इस पे वीडियो है हमारा। तो इसमें देखो, इसमें क्लीन है, जीरोधा क्लीन नीट एकदम जबरदस्त इंटरफेस है, आपको बहुत ही समझ में आएगा, एकदम क्लियर। और इसमें थोड़ा सा नॉइजी इसकी सर्विसेज अच्छी है, ट्रेडिंग का सिस्टम अच्छा है इनमें, आपको चार्ट ट्रेडिंग, बार बार रिप्ले वगैरह जबरदस्त सर्विसेज मिलते हैं धन में, जीरोधा में नहीं मिलती। मगर इन्होंने क्या हुआ कि जियो के फोन में सब डाल के रखा है, तो जरा थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लगता है। तो इन्होंने ऐसा थोड़ा सा, मैंने इनको ट्वीट भी किया था कि एक बार देखो, आप अगर जीरोधा जैसा थोड़ा सा इंटरफेस लाने की कोशिश करोगे तो आप दोनों ही बादशाह बन के रहोगे, उसमें कुछ टेंशन नहीं है। तो हम आने वाले टाइम में दूसरा भी देखते हो, देखो एंजल भी इसमें कम नहीं है, एंजल भी जबरदस्त है, मैं यूज नहीं करता मगर मेरा अकाउंट है इसमें, मगर वो भी जबरदस्त है। पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो उनको क्रिटिसाइज करने का नहीं है, इस पे इन दोनों पे काम है। तो धन और वर्सेस जीरोधा, देखो उनके जो
चार्जेस है, आप इनको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके ज़ीरोधा ब्रोकरेज चार्जेस और धन ब्रोकरेज चार्जेस। इस पे आपको पता चलेगा ये इनमें कुछ ऐसा, आप अगर ब्रोकरेज के हिसाब से अगर इसमें दोनों कंपैरिजन करोगे तो वो गलत है, उनके फीचर्स पे कंपैरिजन करो तो वो ठीक सही है। तो मैंने आपको फीचर्स भी बताया कि ज़ीरोधा में आपको क्लीन एकदम जबरदस्त सब इम्पोर्टेंट फीचर्स मिलते, आराम से मिलते हैं, और धन में सबसे ज्यादा फीचर्स लोडेड है। इतने फीचर्स कोई देता भी नहीं है, इतने फीचर्स में पड़े, आपको बस यूज करना आना चाहिए। तो मुझे मुझे उससे दिक्कत नहीं है। क्या है ना, अगर कोई आदमी ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको नॉइज कम होना चाहिए। अगर उसका लॉस हुआ उसमें, इस पेज से उस पेज पर रिडायरेक्ट हो रहा है, या इस पेज से उस पेज पे जाने का है, पोर्टफोलियो से इसमें जाने का है, वो टैब में ही अटका रहेगा और तब तक उसका लॉस हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि धन वालों ने अगर कभी ये वीडियो देखा तो देखो, सिंपल, इधर वॉच लिस्ट रखो, इधर पोर्टफोलियो रखो, इधर ऑर्डर और प्रोफाइल से, जैसा ज़ीरोधा में है वैसा सेम इस पे वॉच लिस्ट पे साथ ही वॉच लिस्ट करो, सिंपल एकदम। पोर्टफोलियो पे सिंपल दो ही रखो, उसमें आईपीओ रखो, आपको जो चाहिए उसमें, बाकी उसमें कुछ चाहिए नहीं है, नहीं चाहिए सब रिमूव करो, कुछ किसी को लेने देने का नहीं है उसको। मेरा हिसाब ऐसा है, क्लीन रखो, आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा और आपके डिमेट होल्डर भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। हु इज बेस्ट, दोनों बेस्ट है, बस आपने अपने हिसाब से यूज करो। ऐसा इनमें से मैं कंपैरिजन के हिसाब से मैं आपको कुछ इनके गलतियां नहीं निकालूंगा। ये अच्छे ब्रोकर्स है, टॉप है, ट्रस्टेड है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कोई ऐसा बायस होके इसके ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा नहीं, अनबायस्ड मैंने अपना व्यू रखा है। तो आपको कैसा लगा ये भी बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।